तो गुलाबो देवी जो आज वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी है, तीसरे स्थान पर थी, मैं सेकंड स्थान पर था। अखिलेश जी से निर्णय लेने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस बात को मैं आज भी कह रहा हूँ। मतलब बीमार, आप बीमार ज्यादा, लेकिन बीमार मैं नहीं था, मेरा क्षेत्र बीमार है। कि मैंने जो रात जो कहा वो मेरा भावुकता में वो दिल की आवाज थी। और अब भी मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने इस निर्णय को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन्होंने चंदौसी के आवाम के साथ धोखा किया है। सतीश प्रेमी कभी भाजपा का एजेंट नहीं रहा। मैं पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर रहा। मैं चुनाव अभी कहीं लड़ने का कोई फैसला नहीं है। मेरा क्षेत्र का फैसला जो होगा क्षेत्र के फैसले पर डिपेंड करता है। समाजवादी पार्टी ने चंदौसी से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी। 2 लोगों के नामों को लेकर चर्चा थी, सतीश प्रेमी और बिमलेश कुमारी, और साथ ही एक बलवंत का नाम भी था। पर समाजवादी पार्टी ने बिमलेश कुमारी को चंदौसी विधानसभा से अपना उम्मीदवार बना दिया। उसी बात से आहत होकर जो दूसरे दावेदार थे टिकट के, सतीश प्रेमी जी, उनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो फक फक के रोते हैं और साथ ही पार्टी के ऊपर भी कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेमी जी, पहली प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आप रात एक वीडियो में बहुत भावुक नजर आ रहे थे और आपने उसमें आरोप लगाया कि अय्याशी के साधन नहीं जुटा पाया, इतना पैसा नहीं जुटा पाया। क्या समाजवादी पार्टी में अब ये सब भी शुरू हो चुका है? मैं जो रात जिस वीडियो की बात कर रहे हैं क्लिपिंग की, उसमें मैंने वर्तमान राजनीति पर आरोप लगाया था, न कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर। ये निश्चित तौर पर जो मैंने कहा था कि तकलीफ थी, मन की तकलीफ थी कि कुछ क्षेत्र की जन भावनाओं के अनुरूप नहीं हो पाया, प्रत्याशी चयन नहीं हो पाया। और मेरी, जैसा कि मेरी अपनी जानकारी है, और वो था कि मैं चाहता था कि जनभावनाओं के, चंदौसी विधानसभा क्षेत्र की जनभावनाओं के अनुरूप निर्णय हो। क्योंकि निर्णय एक ऐसा हो गया जो निर्णय 2017 में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से 46,000 से हारी थी, और वो सीट हारने के बावजूद जिन्होंने खुद आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने मुझे चुनाव हराया, और 4.5 साल कहीं दिखाई नहीं दी। 4 महीने पहले पार्टी ज्वाइन की, और ज्वाइन करने के बाद में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना। टिकट मांगना सबका अधिकार होता है, उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इतना ज़रूर था कि चंदौसी क्षेत्र की भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। वो वीडियो क्योंकि लौट रहा था लखनऊ से, मैं साथियों के साथ में, वो वीडियो अपना मेरा दर्द था वर्तमान राजनीति पे। अखिलेश यादव जी से मुझे कोई उनके उस पर मैं कोई वो नहीं कर सकता। अच्छे इंसान हैं, कोई मतलब आरोप प्रत्यारोप उन पर नहीं लग सकता। उनके चरित्र पर या आचरण पर या रुपए पैसे कोई नियत पर वो नहीं लगा सकते, सवारी निशान नहीं लग सकता। पूरे देश में एक अच्छे इंसान के तौर पे भी हैं राजनीति के साथ साथ। लेकिन जिन लोगों ने ये निर्णय करवाया, उनको ज़रूर दोष देना चाहूँगा कि उन्होंने क्षेत्र की भावनाओं के विपरीत जा करके ये निर्णय कराया है, और एंड कैन प्रकरण निर्णय कराया होगा। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कैसे दबाव बनाया, क्या कारण रहे, क्या उन्होंने वो किया, मैं नहीं जानता। इसीलिए वो वीडियो एक वर्तमान राजनीति पे था मेरा, क्योंकि वर्तमान राजनीति में ये निश्चित तौर पर पैसे वाले लोग पैसे की बात कर सकते हैं, अन्य साधन जुटाने वाले लोग अन्य संसाधन की बात कर सकते हैं। मैंने तो ईमानदारी से रहा, मेरी जीवन की, मेरा राजनीति में पूरी ज़िंदगी में मेरी खुली किताब मेरी ज़िंदगी रही है। मैंने ईमानदारी से उसी सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। हमेशा परिवार की परंपरा को, जो ईमानदारी की प्रतीक है, पारिवारिक परंपरा को निर्वाह करने का काम किया है। अच्छा, कुछ लोग, आपकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अंगूर हाथ नहीं आए तो खट्टे हैं। नहीं, अंगूर हाथ लगने की बात नहीं। पहला चुनाव नहीं लड़ रहा था मैं। जो लोग, अगर आप जो कह रहे हैं वो लोग कह रहे हैं, तो उनको झांकना चाहिए कि 2002 में वोटों से चुनाव नहीं हारा था मैं। 2002 का चुनाव राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, लोगों को याद हो, रीपोल कराया बिना शिकायत के और रिकाउंटिंग कराई थी, उसमें मैं 699 वोट से हारा था। जो लोग ये कहते हैं कि मतलब अंगूर खट्टे हैं, पहले चुनाव लड़ चुका हूँ, इसमें कौन सा वो है? जबरदस्ती चुनाव हराया गया था। 2007 का चुनाव षड्यंत्रों के तहत चुनाव हारा था, वोटों चुनाव नहीं हारा था। षड्यंत्रों से नहीं हारा होता तो गुलाबो देवी जो आज वर्तमान बीजेपी प्रत्याशी है, तीसरे स्थान पर थी, मैं सेकंड स्थान पर था। 2002 में भी जबरदस्ती हराया गया था, मुझे 699 वोट से हारा था। तो जो लोग ये बात कह रहे हैं वो पार्टी की बात नहीं, वो ये समझ रहे होंगे कि मतलब राजनीतिक द्वेष से कह रहा हूँ। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं, वर्तमान प्रत्याशी से भी मेरा कोई द्वेष नहीं है। लेकिन पार्टी का नीतिगत फैसला जो था, कहीं ना कहीं वो दोषपूर्ण रह गया। अखिलेश जी से निर्णय लेने में कहीं ना कहीं चूक हुई है, इस बात को मैं आज भी कह रहा हूँ। तो वही हिसाब हो गया ना कि एक अनार और 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार होते हैं, लेकिन अनार की उपयोगिता देखी जाती है कि अनार कहाँ उपयोगी है,
किसी की जान जा रही हो तो अनार उपयोगी हो सकता है। मतलब बीमार, आप बीमार ज़्यादा, लेकिन बीमार मैं नहीं था, मेरा क्षेत्र बीमार है। चंदौसी विधानसभा क्षेत्र को लंबे अरसे से नेतृत्व नहीं मिला है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। पिछली बार थी वर्तमान 2017 में गुलाब देवी जी थी, जो पार्टी की प्रत्याशी थी। उन्होंने 60 साल क्षेत्र के लोगों को देखा नहीं, दुख दर्द में शामिल नहीं हुई किसी की। 6 महीने पहले पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं। उससे पहले लक्ष्मी गौतम थी, समाज पार्टी की प्रत्याशी थी, एमएलए थी, उनको लोगों ने एमएलए सिर्फ चलाने नहीं दी। वो कहीं ना कहीं क्योंकि कमजोर सीट लोग मानते हैं, रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट से नेता पैदा ना हो जाए, हमारा क्षेत्र न जीते, सरकार बने। क्षेत्र जीतेगा तो नेता पैदा शुल्कास्ट में होगा, अपनी बात रखेगा, क्षेत्र के दुख दर्द में शामिल होगा, क्षेत्र के हितों की बात रखेगा। क्षेत्र के हितों की बात करना रखे, ये देव सीटों के साथ अधिकतर अन्याय हो जाता है कि वहाँ नेता पैदा नहीं करना चाहते, गुलाम पैदा करना चाहते। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अनुयायी हूँ, परम पूज्य बाबा साहब का अनुयायी हूँ। मैं निश्चित तौर पर मानता हूँ, चाहे सीट अगड़ी हो, चाहे पिछड़ी हो, चाहे अनुसूचित जाति की सीट हो, वहाँ से नेतृत्व निकलना चाहिए, नेता पैदा होना चाहिए जो अपनी बात कह सके। जो अपनी बात न कह सके वो नेता पैदा नहीं होना चाहिए। बीच में बात रोकते हुए कहूँगा, आप बहुत समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या आज आपको इतने, जब आपका टिकट नहीं हुआ तब आपको समाजवादी पार्टी के अंदर खामियां नज़र आई कि यहाँ पर पैसा चलता है और यहाँ पर जो है यासी के संसाधन नहीं जुटा पाया, और अगर टिकट हो जाता आपका तो ये सारी बातें आती? मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, माफ़ी के साथ सद्दाम साहब, आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि मैंने जो रात जो कहा वो मेरा भावुकता में वो दिल की आवाज़ थी, और आवाज़ वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य में थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ, अखिलेश यादव जी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं थी, उनके नेतृत्व पर कोई सवालिया निशान मेरा नहीं था। मैं कह रहा हूँ वर्तमान राजनीति में निश्चित तौर पर आप सब मेरा क्षेत्र जानता है कि टिकट लेने में कौर अगड़ी भागदौड़ कर रहे थे, जो केवल पैसे की बात कर सकते थे। मैं उस कार्यकर्ता की बात कह रहा था कि वो कार्यकर्ता जो चंदौसी में तमाम टिकट मांगने वाले लोग थे, जो धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, पार्टी कार्यक्रमों में भाग लिया है, जिन लोगों ने पार्टी कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया, जिन्होंने धरने प्रदर्शन नहीं किए, जिन्होंने जनहित के चंदौसी की आवाज़ को बुलंद नहीं किया, उनकी भावनाओं के अनुरूप वो कह रहा था कि वो लोग, उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी बात को समझते हुए जन भावनाओं के अनुरूप चंदौसी की टिकट घोषणा होना चाहिए। कहीं ना कहीं डर था, ऐसा नहीं है कि आज मुझे टिकट नहीं मिला मैं उन तमाम लोगों की बात कर रहा था, और भी तमाम टिकट मांगने वाले लोग। अब समाजवादी पार्टी से आप जुड़े रहेंगे या फिर एक बार फिर दल बदल के जाएंगे? मैंने दल कभी नहीं बदला। दल बदलने की बात जो आती है, मेरी नाराज़गी थी, मैंने उस दल के साथ गया जो दल कांग्रेस अगर थी, बात में आ गया। मैंने माफ़ी भी कई बार मांगी कि राहुल गांधी जी की बातों में आ गया था। कांग्रेस कोई कम्युनल दल नहीं है, सांप्रदायिक दल नहीं है। कांग्रेस को फिर भी मानता हूं कि वो दल सेकुलर दल है, सेकुलर बात करते हैं। उस दल में चला भी गया, 4 साल में रहा वहां पर। अगर 30 साल की राजनीति में 4 साल वहां रहा तो 26 साल तो यहाँ रहा, समाज पार्टी में रहा। मेरा दल बदलने का अब भी कोई मामला नहीं है। मैंने कहा समाज पार्टी में हूँ, लोगों से मैंने अब भी कहा, लोगों ने त्यागपत्र की बात की, तमाम पदाधिकारियों ने, मैंने त्यागपत्र नहीं देंगे। अपनी बात कहने का अधिकार हमको है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। जिन लोगों ने ये निर्णय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उनके ऊपर कटाक्ष था मेरा। और अब भी मैं कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने इस निर्णय को कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, उन्होंने चंदौसी के आवाम के साथ धोखा किया है। वो कैसे भी हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर, समाज पार्टी पर, नेतृत्व पर वो नहीं है कोई सवाल ही नहीं। अच्छा, ये भी बातें कही जा रही हैं कि गुलाब देवी जी जो यहाँ की विधायक हैं, उनके साथ कुछ तस्वीरें इनकी मंच पर साझा हुई, और ये टिकट कटने में इसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि सतीश प्रेमी अंदर खानी भाजपा के एजेंट बन के काम कर रहे थे, इसीलिए उनका टिकट यहाँ से काटा। सतीश प्रेमी कभी भाजपा का एजेंट नहीं रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने ये राजनीति शुरू की 80 के दशक से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जब मैं था, जब भी सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ था, कट्टरबंदियों के खिलाफ था, आज भी हूँ। जहाँ लोग कहते हैं सार्वजनिक लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में लोग दल को नहीं करते, तमाम दल के लोग, पार्लियामेंट के लोग हों, पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में तमाम लोग मिलते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, राष्ट्रीय संरक्षक माननीय मुलायम सिंह यादव जी से योगी जी भी आके हालचाल पूछते हैं, उनका दुख तकलीफ पूछते हैं, बीमारी हालचाल पूछते हैं। आज इकट्ठे होकर के बात करते हैं। वो कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम क्लिपिंग की बात कर रहे थे, वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र था। और षड्यंत्र में अखिलेश यादव जी बहुत समझदार इंसान है, बहुत संवेदनशील है, बहुत गंभीर इंसान है। वो इन छोटी बातों पर नहीं आएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती 87 से लगातार मनती जा रही थी। मैं लगातार 25 साल से जा रहा था। पहले हरिप्रकाश शर्मा जो समाज पार्टी के नेता थे, वो उस आयोजन को करते थे। उस आयोजन 25 साल से कर रहा था, जब क्यों नहीं था। लेकिन ये उसका क्लिपिंग काट के करना, कि श्यामा प्रसाद
मुखर्जी की वो जो उनकी बात कर रहे हैं आप, अटल बिहारी वाजपेयी की जो बात कही थी, भाई अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत रत्न प्राप्त था उनको। भारत रत्न जिसको प्राप्त हो, प्रधानमंत्री हो, अगर उनकी फ़ोटो कोई लगा देता है श्याम प्रसाद मुखर्जी चरणों में, और अगर उसकी वो अनुयायी कर देते हैं। गुलाबो देवी बाद में आई थी, वो जो इंदु रानी बाद में आई थी। मैं हमेशा पहले से आता हूँ, पहले से बैठा था, पहले से मंचासीन था। वो बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, वो महापुरुष स्मारक समिति का ब्राह्मण महासभा का कार्यक्रम था। याद दिला दूं, अखबारों ने भी वही छापा कि ब्राह्मण महासभा का महापुरुष स्मारक समिति का कार्यक्रम था। एक क्लिपिंग बना के एक चैनल वाले ने डाली। मुझे कोई उनसे भी कोई द्वेष नहीं है। अच्छा प्रेम जी, एक फैक्ट ये भी है कि जब सतीश प्रेमी ने पार्टी छोड़ी है, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है उसने, तो अब लग रहा है कि फिर छोड़ रहे हैं क्या? ये फिर से ये गुणा भाग है आंकड़ा, ये फिर फिट होगा? मैं पार्टी छोड़ने की बात नहीं कर रहा। मैंने कार्यकर्ताओं से कहा, भावुक है कार्यकर्ता मेरे क्षेत्र का, उसे तकलीफ इस बात की है, क्षेत्र का आवाम, क्षेत्र का कार्यकर्ता चाहता है कि उससे मजबूत नेता मिले जो उसके हितों का संरक्षण कर पाए। उसका मायने ये है, मैं भी चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोग जिन पर कोई जुल्म जासी ना कर पाए, अत्याचार ना कर पाए, उनकी आवाज़ बुलंद कर सके। मैं भी चाहता हूं कि उनका नेतृत्व करना। दो बातों में हम ये पूछेंगे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या अब सतीश प्रेमी यहाँ से खेल बिगाड़ने जा रहे हैं पूरी विधानसभा का? कोई खेल बिगाड़ने में यकीन नहीं करता। मैंने पूरे जीवन नेगेटिव राजनीति नहीं की, नकारात्मक सोच का व्यक्ति कभी नहीं रहा। मैं सकारात्मक सोच का व्यक्ति रहा हूँ, और सकारात्मक सोच, जितना संघर्ष मैंने अखिलेश यादव जी के नाम पर समाजवादी पार्टी में किया है, आप सब वाकिफ हैं इस बात से। समाजवादी पार्टी को लेकर के अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चंदौसी अपनी अहम भूमिका अदा कर सके, इसके लिए संघर्ष किया था। मैंने नेगेटिव कभी अप्रोच कर नहीं रहा। वो लोग सोचें जो जनता के बीच रहते नहीं हैं। आज क्षेत्र मेरा, मैंने अखिलेश यादव जी से मैंने लोगों से भी कहा, अपने लोगों से, कि आप पुनर्विचार का मांग कर सकते हैं, पार्टी के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, पुनर्विचार की मांग करेंगे। अब हाँ या ना में हम ये जानेंगे, क्या सतीश प्रेमी अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? नहीं, कोई अब नहीं लड़ सकता चुनाव, अभी कहीं लड़ने का कोई फैसला नहीं है। मेरा क्षेत्र का फैसला जो होगा क्षेत्र के फैसले पर डिपेंड करता है। क्षेत्रीय मेरा परिवार है और क्षेत्रीय मेरा दल है, इसी बात के साथ खत्म करना चाहिए। आज जो वीडियो वायरल हुआ है आपका, उस वीडियो को लेकर कहीं ना कहीं आत्मग्लानि आपको है या नहीं? नहीं, वो वीडियो आत्मग्लानि नहीं, मैंने वर्तमान राजनीति परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही थी मैं कह रहा हूँ। मुझे आत्मग्लानि तो जब होती है जब होश में आदमी होशोवास खो करके कहे। अगर मैंने कुछ कहा है तो वर्तमान राजनीति पर, जो वर्तमान पूरे देश और प्रदेश की राजनीति है, उस पर वो टिप्पणी की थी। और टिप्पणी निश्चित तौर पर तमाम लोग होते हैं जो गलत डिसीजन करवाने में अहम भूमिका अदा करते हैं, उसके पीछे तमाम कारण हो सकते हैं, तमाम संसाधन हो सकते हैं। देखिए, ये थे सतीश प्रेमी जी, साफ दो शब्दों में कहा चुनाव नहीं लड़ेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए वो शब्द नहीं थे। रात भावुकता में जो वीडियो वायरल हुआ उसमें इन्होंने अपने जो इनके मन में विचार आए वो इन्होंने रखे। नाम किसी का नहीं खोला है, क्योंकि आरोप लगाए गए हैं, तमाम तरह के गंभीर आरोप हैं वीडियो के अंदर कि समाजवादी पार्टी के अंदर पैसा और अय्यासी के संसाधन नहीं जुटा पाया, इसीलिए मुझे यहाँ से प्रत्याशी नहीं बनाया।